आवाज आ रही है? हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर उसने गवाही के लिए खड़ा किया। खुदा का शुक्र करती हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर इस गवाही को बोलने का मुझे हिम्मत और मदद करे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये गवाही मेरी जेठानी की है। मेरा डिवोर्स हो गया था। मैं मतलब कि जब अपने ससुराल में रहती थी, मेरे पति के साथ में लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता था और डिवोर्स हो गया। मैं वापस मतलब अपने मायके में चली गई। हम बठिंडा के ही रहने वाले हैं और मैं गोपाल नगर में रहती थी। जब मैं वापस चली गई मेरे तलाक होने के बाद, पर मैं 14-15 साल अपने मायके में रही। फिर मेरा बड़ा भाई जो नशे में था, बहुत ज़्यादा नशे करता था। उसके बाद परमेश्वर हमारे पड़ोसी थे जो मतलब कि मसीह में थे, वो परमेश्वर का शुभ समाचार लेके हमारे घर पे आए। जब उन्होंने परमेश्वर का शुभ समाचार दिया, तब मेरे भाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया और वो नशे से आज़ाद हुआ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद प्रभु ने मुझे छुआ। मुझे कहा गया कि तू भी परमेश्वर को मान, परमेश्वर तेरा भी घर बसाएगा। और मैंने कहा कि सभी एक ही बात है, क्योंकि मैंने सरसे वाले का नाम ले रखा था। मैं उसको मानती थी, गले में मैंने लॉकेट भी डाला हुआ था। पर खुदा ने परमेश्वर जब कहते किसी को चुन लेता है तो वो सच में चुनता है। मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मम्मी कि सब जगह जाके देख लिया, चल। मेरे भाई और भाभी ऊपर बैठ के मतलब हर दिन आराधना करते थे। जब वो आराधना करते थे तो उनके साथ मैं भी बैठ जाती थी। उस आराधना में मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि सब जगह गए हम। मैं कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाके आई हूँ, मैं कभी चर्च नहीं गई। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी अगर आप कहो तो मैं चर्च चली जाऊँ। वो कहते चल चली जा। मैं उस भावना से चर्च में गई। मैंने चर्च को देखा। मैंने सिस्टर जी से अपनी प्रॉब्लम बताई। सिस्टर ने कहा कि बेटा ये लॉकेट उतार दे, तो सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सिस्टर, मैं लॉकेट तो नहीं उतारती, भी सभी भगवान एक ही हैं। तो फिर मैं मतलब कि घर वापस आई। जब वापस आने के बाद परमेश्वर ने कहते हैं कि ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, इससे जो मांगो वो मिलता है। तो मेरा भाई मतलब कि नशे से आज़ाद होने के बाद भी फिर भी वो नशा लेता था और मेरे भाई भाभी में लड़ाई झगड़ा होता था। तो मैंने उस परमेश्वर को कहा कि कहते हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है। मैंने परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे परख के देख। मैंने उस परमेश्वर को परखा कि खुदा जी तू सच्चा है कि मैं तुझसे कुछ मांगूं तो तू मुझे देगा। मैंने उस समय मांगा तो सच में परमेश्वर ने उसी समय मुझे जवाब दिया और मैं बड़ी खुशी से आनंदित हो गई कि सच में ये परमेश्वर तो मेरी सुनता है। मैं जिस जगह भी गई, कहीं भी किसी ने भी मेरी बात को नहीं सुना। तब इस परमेश्वर ने जब मेरी सुनी तो मैंने कहा कि अब मैंने इस परमेश्वर के पीछे ही चलना है। अब मैंने इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ना। तो मैंने एक ही महीने में तौबा भी की और बपतिस्मा भी लिया। और उसी के बाद परमेश्वर ने मेरे साथ बात की कि मैं तेरा घर बसाने जा रहा हूँ। सच में परमेश्वर ने जब ये बात मुझसे की, जो कि मैंने मांगा नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या काम करेगा, पर मुझे ये था कि मेरे जीवन में शांति नहीं थी। मैं सिर्फ शांति मांगती थी परमेश्वर से। पर खुदा ने कहा कि मैं तेरा घर बसा रहा हूँ। सच में परमेश्वर ने, मैं प्रभु में चलती गई। चलते चलते मैंने कहा परमेश्वर आपने कहा कि मैं तेरा घर बसाने जा रहा हूँ। परमेश्वर आप कैसे मेरा घर बसाओगे, कैसे क्या होगा। मैं परमेश्वर में जब मुझे 3 साल हो गए तब प्रभु ने मुझे अपने घर वापस भेज दिया। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मुझे आज 1.5 साल हो गया मैं अपने घर में हूँ, अपने ससुराल में हूँ। सुरखपुर रोड पर मेरी शादी हुई थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब कहते हैं परमेश्वर हमें 1% नहीं पर हमें 100% देना चाहता है, वो 1% था जब मैं प्रभु में आई और परमेश्वर ने, मैं अपने घर वापस गई, अपने ससुराल वापस गई। जब मैं गई तो मैं मतलब कि मैंने जाके भी अपने घर में पाँव रखा, कदम रखा, तो मेरे घर के हालात बहुत बुरे थे। पर खुदा ने, परमेश्वर ने उस घर को आज बदल दिया, काफ़ी बदल दिया। और मैं जब गई तो मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि तू अब इतने दिनों बाद क्यों वापस आई है। मैं कहा दीदी आप मुझे अंदर आने दो, मैं बाद में बताऊंगी मैं क्यों आई हूँ। पर क्योंकि मुझे परमेश्वर लेके गया था। जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पर ये मतलब मेरी जेठानी और इनका बेटा अकेला ही वहाँ पर रहते थे और ये बहुत दुख और परेशानियों में थे। ये इतनी परेशानियों में थे, शायद इतनी परेशान मैं भी नहीं थी। और ये दीदी इतने देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी बैठे थे और उनको पूजते थे। ये सुबह मेरे उठने से पहले ही घंटियाँ बजाने शुरू कर देते थे। और परमेश्वर, ये कभी छत पे जाके सूरज को पानी देना, कभी मतलब कि इन्होंने बाहर फोटो लगाई हुई थी, उन पे काफ़ी देर तक इन्होंने मत्था टेकना और बहुत कुछ इन्होंने करना।
तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने सिर्फ प्रार्थना करनी और मैंने कहना कि परमेश्वर जैसे तूने मुझे आज़ाद किया है, परमेश्वर तो इस दीदी को भी आज़ाद कर। खुदा ने, परमेश्वर ने, मेरे मन में ये भी ख्याल आता था कि ये इतनी मूर्ति पूजा करते हैं, खुदा ये तुझ पर विश्वास करेंगे, पर परमेश्वर कहते हैं जिसको चुनता है तो परमेश्वर वो विश्वास करता है। मैंने देखा कि ये दीदी मतलब कि मैं प्रार्थना करती थी, ये मूर्ति पूजा में थे, ये अपने मतलब कि किताबों को पढ़ते थे, घंटियाँ बजाते थे, मैं प्रार्थना करती थी। और ऐसे करते करते एक दिन मैंने मतलब कि 1 महीना जब बीता तो सिस्टर जी हमारे घर पे आए। इनके मतलब कि पथरी थी, दीदी के बहुत पथरी थी और दोनों गुर्दों में पथरी थी, पित्ते में पतली थी और इनके मतलब कि रसोली भी थी। उस चीज़ में ये इतने परेशान थे कि ये ऑपरेशन कराना चाहते थे, पर उस ऑपरेशन के लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे। और इनका बेटा जो इनकी फाइलें लेके दिन रात, जब मैं वहाँ पे गई 1 महीना, मैंने यही देखा कि वो फाइल लेके कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है और वो पैसों का इंतजाम के लिए तड़फ रहा है, अपनी माँ के इलाज के लिए तड़फ रहा है। और मैं परमेश्वर को कहती कि परमेश्वर तू तो सब कुछ चंगा करने वाला परमेश्वर है, यदि ये दीदी विश्वास करे तो मेरा विश्वास है कि इनकी पथरी चली जाएगी। पर मैं ये मूर्ति पूजा में थे, ये विश्वास नहीं करते थे, इसलिए मैंने इनके साथ कोई बात भी नहीं करी, पर मैं परमेश्वर से ही बात करती थी। तब 1 महीने के बाद मैंने सिस्टर जी को बुलाया और ये मतलब जब खाते पीते थे उल्टियाँ करते थे, बहुत बुरी तरह से इनको उल्टियाँ लग जाती थी, इनके बुरे हालात हो जाते थे। उसी के बाद फिर मैंने सिस्टर जी को जब 1 महीने के बाद घर पे बुलाया, तब ये भी उस प्रार्थना में बैठे, इन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और विश्वास करने से जब सिस्टर ने पानी के द्वारा प्रेयर की और इनके सारे हालातों को पूछा, तब सिस्टर ने कहा कि बेटा आप अगर विश्वास करो तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। उसी समय परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया। और वो जब हमने दोबारा, जब सिस्टर ने कहा कि आप रिपोर्ट करवाना, तब हमने रिपोर्ट करवाई तो सच में इनकी पथरी गायब हो चुकी थी, इनकी रसोली गायब हो चुकी थी जो 18 ml की थी। आज 1.5 साल हो गया, ये सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, बड़े आनंद से ये रहते हैं। और इनका बेटा जो नशे करता था, परमेश्वर ने उस नशे से इनके बेटे को भी आज़ाद किया। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में 1% काम नहीं करता, पर वो 100% करने के लिए आया है। और परमेश्वर का मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने जैसे मुझे इस कलीसिया में आशीषित किया है, बाकी 100% और 100% भी परमेश्वर मुझे यहीं पे आशीषित करेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं मेरे जीवन में सिर्फ यही काम नहीं हुआ, उसके बाद मेरी 4 नंदे जो मतलब कि मसीह को वो भी नहीं जानते थे, मैंने खुदा का वचन उनके जीवन में पहले भेजा। मैंने कहा कि मैं परमेश्वर को मानती, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानती। तब उन्होंने इस चीज़ पे विश्वास किया और उन्होंने भी मतलब कि मेरे नंदोई बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, तब उन्होंने भी प्रेयर करवाई। प्रेयर करवाने के बाद जो मेरे नंदोई 5-5, 6-6 हज़ार की दवाइयाँ कहते 1-1, 2-2 दिन में खा जाते थे, आज वो सिर्फ 1 गोली पे जिंदा हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उन्हें इतना चंगाई दी। परमेश्वर का बहुत बहुत कोटन धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मेरे द्वारा और भी रूहों को बचाए और इस्तेमाल करे। खुदा का शुक्र करती, सारी महिमा इस परमेश्वर को देती हूँ, धन्यवाद करती यीशु के नाम में।